how to revise if you are using logri.in video lectures one shots as source of preparation। आपको रिविजन कैसे करना है। देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप्स समझो करंट अफेयर्स के। एक सिस्टम है ये पूरा, ठीक है। आप द हिंदू को या तो खुद पढ़ रहे हो या फिर आप किसी से पढ़ रहे हो, एनुअल क्लासेस लगा रहे हो, तो आप यहाँ से ये वाला जो द हिंदू है इसको पढ़ करके इसके नोट्स बना रहे हो, और जो नोट्स बना रहे हो उसको आपको समझ होना चाहिए, समझ कर नोट्स बना रहे हो। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि आप द हिंदू को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जैसे मर्जी फॉलो करो, क्लास लगाओ, खुद पढ़ो, या और उसके बाद समझ आनी बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और बैकग्राउंड रिसर्च भी आपकी कवर होनी चाहिए उसमें, एंड नोट्स जो होने चाहिए वो द हिंदू के तो कवर होने ही चाहिए, प्लस जो एक्स्ट्रा न्यूज है वो भी कवर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो उसमें से कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो रखी होती है तो लर्न करना बहुत ईजी होता है। नोट्स होते हैं तो लर्न करना ईजी है, लर्न के लिए रिविजन जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो अब रिविजन का कैसा रहता है, देखिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको लर्न कैसे करना है, आपको एमसीक्यूज का कैसे यूज कर सकते हो आप रिविजन के लिए। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या रिविजन में क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। अब एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है, मैं नोट्स खोल के दिखाऊंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, सब कुछ करा। अब यहाँ पे इसरो का रोड मैप की बात करें तो मैं अपने नोट्स में गई, मैंने कहा अच्छा इसरो का रोड मैप 2047 तक का इन्होंने रोड मैप बना लिया है। इंडिया जो है 2040 तक मून पे लैंड हो जाएगा, गगन यात्री जा रहे हैं। गगन यात्री वो है जो गगनयान में जाएंगे। गगनयान इंडिया का फर्स्ट स्पेस ह्यूमन मिशन है, ह्यूमंस पहुंचाने उसने स्पेस में। तो आप ऐसे ऐसे बोल बोल कर याद करोगे। शुभांशु शुक्ला जो है वो जा रहे हैं, ये तो मुझे जो जो चीजें याद होंगी, जब मैंने क्लास अटेंड करी है उसके बाद जो मुझे चीजें याद रह रही हैं, तो मैं बोल बोल के देखू सारा बोल दूंगी। जो मुझे याद है, जो नहीं याद मैं वो पढ़ लूंगा। अच्छा ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये नहीं याद था, अच्छा ये पढ़ लिया। एंड जब आप नेक्स्ट रिविजन करोगे उसके बाद फिर आप हेडर पढ़ोगे, ये हेडर है, और जो भी आपको इसको पढ़कर याद आता है वो बोल दोगे, एंड बाकी सारा आप रीडिंग मार लोगे जो आपको याद नहीं रहा। दिस इज एक्टिव रिकॉलिंग। ऑन द सेम डे आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। मैं बता चुकी हूँ 30 मिनट्स का लेक्चर देखो, 30 मिनट्स आप रिविजन करो। 15 मिनट्स 30 मिनट्स है, 15 मिनट्स लेक्चर देखो, 15 मिनट्स का रिविजन करो। ऐसे अगर आप 15-15 या 30-30 मिनट का वो कर दोगे तो बहुत आराम से आपके एक्टिव रिकॉलिंग हो जाएगी। ऑन द वीकेंड जो भी आपने पूरा वीकडे में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, एंड ऑफ द मंथ में रिवाइज करो। फिर जो भी मंथ आता है, मान लो आपने फरवरी का मंथ का कवर किया है, मार्च के अंदर कवर होगा, मार्च की स्टार्टिंग में 10 डेज में कवर कर लिया, मार्च के एंड में रिवाइज करो। फिर अप्रैल मई जून, जब भी एग्जाम से पहले जो भी महीने हैं उसमें आपको फेब का रिवीजन बार बार करना होगा एक्टिव रिकॉलिंग से। कैन सॉल्व मंथली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, उससे बहुत अच्छी रिविजन हो सकती है कि प्रैक्टिस टेस्ट लिया, सॉल्व कर लिए, ठीक है। आपको ये logri.in पर मिल जाते हैं मंथली। और जो भी टॉपिक आपको नहीं, आपने या तो कवर नहीं किया है वो आपने नोट कर लिया अपने नोट्स में, या फिर उनको मार्क करके रख लिया कि यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। और जो आपको पता है कि हाँ ये द हिंदू का है बट यार ये मुझे याद नहीं है, तो जाके अपने नोट्स में से रिवाइज कर लिया। मार्किंग पोर्शंस दैट यू फॉरगेट सो दैट यू कैन स्पेसिफिकली रिवाइज दो समटाइम्स। अब कभी कभी होता है कि कुछ पोर्शंस ही भूल रहे हो, बाकी सब याद रह रहा है। वो फर्स्ट रिविजन में नहीं होगा, जब सेकंड थर्ड रिविजन में होगा ना तो मार्क हो जाएगा कि ओहो ये तो हमेशा भूल जाती हूँ मैं। उसको पेंसिल से मार्क कर लो, सो दैट कभी कभी जो हो आप सिर्फ वही पोर्शंस याद करो जो आप भूलते हो हमेशा, उससे बहुत अच्छे से आपकी रिविजन हो जाएगी। डिवाइड पेज इनटू 2, हमेशा रजिस्टर के पेज को 2 में डिवाइड करो और फिर उसके नोट्स बनाओ, उससे बहुत जल्दी क्विक रिविजन जो है आपकी हो जाती है, ठीक है। पेन्स जो है आपके, आप 1 या 2 कलर के यूज कर सकते हो, एक कलर भी यूज कर सकते हो। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नोट्स, वाई नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिविजन के लिए आपका शेड्यूल होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं अगर मैंने कहा कि फेब के नोट्स हैं आपको जून में भी रिवाइज करने हैं, तो आपका मंथ में होना चाहिए कि इस दिन मैं ये रिवाइज करूंगी। तो यहाँ पे प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्लानर एंड यू एक्चुअली इंक्लूड रिविजन ऑफ डिफरेंट मंथ्स करंट अफेयर्स इन एवरी मंथ, ठीक है। ये करना जरूरी है। एंड छोटू नोट से ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखेगी नोट्स कैसे बनाने, तो वो जरूर देखें। दैट इज हाउ यू नीड टू रिवाइज। आई होप दिस इज हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप @IamLogri पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैं आपकी क्वेरीज बहुत अच्छे से आंसर कर देती हूँ। बाय।